प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप के होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो होमोजेनस प्रोडक्शन है वो फर्दर डिवाइडेड टू कैटेगरी में, लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन एंड नॉन लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम्पल एफ इक्वल्स टू एल के, तो इस एल के को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम टी कंस्टेंट से इंटू करते हैं। तो जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को टी कंस्टेंट से इंटू करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली वो सेम थी, इसलिए हम इसे होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 2 में भी जो एल अपॉन के एल है, इसे हम टी कंस्टेंट से इंटू करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिली वो पहले की प्रोडक्शन फंक्शन और अभी जो इक्वेशन प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम मिले, इसलिए हम इसे होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 3 में भी यही है, जो इक्वेशन हमें गिवन प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है उसे हम टी कांस्टेंट से इंटू करने के बाद जो हमें प्रोडक्शन फंक्शन मिलती है सॉल्व करने के बाद वो पहले वाली प्रोडक्शन फंक्शन और अभी की सेम है, तो इसलिए हम इसे होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 4 में एल के, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 2k प्लस 3l लिखा है और इसके बाद हमने टी कांस्टेंट से इसे इंटू किया, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन पहले थी वही प्रोडक्शन फंक्शन बाद में मिल रही है, इसलिए हम इसे होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। और ये जो टी की डिग्री आई है वो 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। 1 होने के कारण हम लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 5 में एल स्क्वायर प्लस 2k, तो इसे हम जब टी कंस्टेंट से इंटू करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली वो सेम नहीं है, जो पहले की प्रोडक्शन फंक्शन थी वो बाद में प्रोडक्शन फंक्शन मिल रही वो सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।